हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी डीएलएड, जिसे हम पहले बीटीसी के नाम से जानते थे, उसके प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के पेपर 3 जुलाई से होने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रथम सेमेस्टर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अधिगम अधिगम का सूझ सिद्धांत दिया गया था। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कोहलर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पावलाव, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है फ्रॉवेल और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है डाल्टन। तो अधिगम का सूझ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये हमसे पूछा गया है। 4 विकल्पों में जो हमारा सही उत्तर है वो हमें टिक करना है। बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलर। कोहलर ने एक चिंपैंजी कह लीजिए या वनमानुष कह लीजिए, उस पर अपना प्रयोग किया था, जिसके द्वारा उन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। तो जैसा कि मैं हर बार मेंशन करता हूं, प्रश्नों का उत्तर प्रश्न के नीचे इस बार भी कर लाया हूं, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा कोहलर के द्वारा अधिगम का सूझ सिद्धांत दिया गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। तो दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन है सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है मुल्तान, तीसरा ऑप्शन है शेखर और चौथा ऑप्शन है आज़ाद। तो कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम अगर हम बताएं तो उसका नाम था सुल्तान। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। आप लोगों को ये विशेष तौर पर याद कर लेना है, बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी टेट, सी टेट और जो सुपर टेट है उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है स्टैनली हॉल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है स्पेंसर और चौथा ऑप्शन हमें दिया है वुडवर्थ। तो किसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए गए थे या फिर दिया गया था, वो हमसे पूछा गया है। तो जब भी बात आए संज्ञानात्मक विकास की, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास रिलेट है जीन पियाजे से। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है लिव वाइगोत्स्की, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हरलॉक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है थॉमसन और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वुडवर्थ। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाता, सीधे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। तो आपने जो पॉइंट पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत की बात करें, चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिव वाइगोत्स्की कह लीजिए या लेव वाइगोत्स्की कह लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आपको टिक करके आना है। चौथे प्रश्न के बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला ऑप्शन हमें दिया गया थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन, तीसरा ऑप्शन है टर्मन और चौथा ऑप्शन है मेरिल। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि से भी आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत बनता है, बुद्धि का जीएस फैक्टर, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बुद्धि से रिलेटेड जो चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर की। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को दिया था। इसके बाद बात करते हैं बाल विकास के अंतर्गत शैशव अवस्था की आयु होती है। तो हमसे पूछा गया है छठे प्रश्न में कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु क्या होती है। तो ये आपको ऑप्शन से ही टिक करके आना है। आपको ऑप्शंस कई प्रकार से मिल सकते हैं। तो छठे प्रश्न के सही उत्तर की हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। पहला ऑप्शन है 1 से 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 से 4 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष। तो जो शैशवावस्था की आयु होती है वो हमारी जन्म से लेकर 5 वर्ष के अंतर्गत आती है। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। तो एक व्यक्ति जब किसी वस्तु या फिर व्यक्ति की तरफ अपनी चेतना का केंद्रीकरण यानी कि उस पर अपना पूरा फोकस करता है तो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है समंजन, दूसरा ऑप्शन है आत्मसात, तीसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकरण और चौथा ऑप्शन है ध्यान। बात करते हैं सातवें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान। तो जब किसी एक वस्तु पर अपना केंद्रीकरण किया जाता है तो वो ध्यान के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है क्या कहलाता है। तो जब हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी वस्तु पर अपनी चेतना को केंद्रित कर लेते हैं, फोकस करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो हमारा क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ऐच्छिक, दूसरा ऑप्शन है अनैच्छिक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निरापद और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ऐच्छिक। तो बात करते हैं आठवें प्रश्न के सही उत्तर की। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐच्छिक। जैसा कि इससे आप इच्छा अनुसार यानी कि ऐच्छिक, ऐच्छिक यानी कि इच्छा अनुसार, इससे आप रिलेट कर याद कर सकते हैं। बात करते हैं नवे प्रश्न की। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है। तो ऐच्छिक था इच्छा अनुसार, तो अनैच्छिक हो जाएगा हमारा इच्छा के बिना। नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनैच्छिक। जब हमारी इच्छा हो वो ऐच्छिक और जब हमारी इच्छा ना हो तो वो अनैच्छिक। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया बी.एन. झा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्किनर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है डेविस और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है वुडवर्थ। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। स्किनर ने ये कथन कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है वैयक्तिक भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि वैयक्तिक भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो जा सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है यानी कि ये भी हमारा कथन से रिलेटेड है। तो बात करते हैं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है स्किनर का, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है गुड का, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है टायलर का और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न का सही उत्तर। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। ये कथन स्किनर ने कहा था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलव, तीसरा ऑप्शन है क्रो एंड क्रो और चौथा ऑप्शन है हमें गुड। तो प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर। स्किनर के द्वारा प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया गया। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। थॉर्नडाइक के नियम हमसे पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तीसरा ऑप्शन है प्रभाव का नियम और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी।
तो बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियमों के बारे में। थॉर्नडाइक ने हमें 2 प्रथम नियम और 3 द्वितीयक नियम दिए थे, टोटल उनके 5 नियम दिए गए थे। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तत्परता का नियम भी हमें थॉर्नडाइक ने दिया है, अभ्यास का नियम भी दिया है, प्रभाव का नियम भी दिया है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वाटसन ने संवेग बताए हैं। तो वाटसन ने हमें कितने संवेग बताए हैं ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन है 5। तो बात करते हैं 14वें प्रश्न के सही उत्तर की। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। वाटसन ने हमें 3 संवेग बताए हैं, जो कि हैं भय, क्रोध और प्यार। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया। तो आप सभी को जितने भी प्रयोग किए गए हैं और किस किस पर किए गए हैं, किसने किए हैं, ये विशेष तौर पर पढ़ के जाना है। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं 15वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्किनर ने अपना प्रयोग कबूतर पर किया था। इसके बाद बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है मुनरो का, दूसरा ऑप्शन है हरलॉक का, तीसरा ऑप्शन है ड्रेबर और चौथा ऑप्शन है डगलस का। तो बात करते हैं 16वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आ, मुनरो, यानी कि पहला ऑप्शन। मुनरो ने ही ये बात कही थी कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है वो विकास कहलाती है। अब बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, रुचि में निहित है। पहला ऑप्शन अवधान, दूसरा ऑप्शन अनुभव, तीसरा ऑप्शन ज्ञान और चौथा ऑप्शन मनोरंजन। तो जो हमारी रुचि, इंटरेस्ट की बात हो रही है, किसी भी चीज़ में हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसमें क्या निहित है। तो बात करते हैं 17वें प्रश्न के सही उत्तर की। 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधान। रुचि में हमारा जो होता है वो अवधान निहित होता है। 17वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है अवधान रुचि पर आधारित है, दूसरा ऑप्शन रुचि अवधान पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और चौथा ऑप्शन है ये सभी। बात करते हैं 18वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि रुचि और अवधान के संबंध में जो भी हमारे मत दिए गए हैं वो तीनों ही मत सही है। इसके बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है चालक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया उद्दीपक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है आवश्यकताएं और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया उपर्युक्त सभी। तो बात करते हैं 19वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अभिप्रेरणा के सोर्सेज के अंतर्गत चालक, उद्दीपक और आवश्यकताएं ये तीनों ही आती हैं। इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अधिगम के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में पूछा गया था कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन वही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपने अधिगम के सिद्धांत दिए थे जिसके अंतर्गत प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। 21वां प्रश्न है, अवधान में निहित है। तो अभी आपसे पूछा गया था कि रुचि में निहित क्या है, अब पूछा गया अवधान में निहित है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुचि। अवधान में निहित होती है रुचि और रुचि में निहित होता है अवधान। इसके बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है,
नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है कोहलबर्ग, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है थॉमसन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है फ्रॉवेल और चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी। तो बात करते हैं 22वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है हरलॉक, तीसरा ऑप्शन है क्रो एवं क्रो और चौथा ऑप्शन है फ्रॉवेल। तो 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान जो है वो सभी को एक नई दिशा में संकेत कर रहा है कि यदि उसे उचित रूप में समझा जाए और उसका उचित ढंग से विकास हो तो प्रत्येक बालक जो है वो एक सफल व्यक्ति बन सकता है, ये किसने कहा था? तो 23वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये कहा गया था थॉमसन के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, किसने यह कथन कहा है? पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉवेल, तीसरा ऑप्शन है जॉनसन और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो बात करते हैं 24वें प्रश्न के सही उत्तर की। 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर। स्किनर के द्वारा कहा गया था कि जो सीखने का वक्र होता है वो एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, ग्राफ के द्वारा उसका प्रदर्शन किया जाता है, ये कथन स्किनर ने दिया था। इसके बाद बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। 25वां प्रश्न हमसे पूछा गया, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है तुलना विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण विधि और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 25वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो जो हमारी मनोविश्लेषण विधि होती है उसी में हम चेतन तथा अचेतन मन का भी अध्ययन करते हैं। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषण विधि। इस विधि में ही चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। 26वां प्रश्न है, वॉटसन ने संवेग बताए हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया था, जब वॉटसन के संवेग से संबंधित प्रश्न आया था तो उन्होंने हमें 3 संवेग बताए थे और जो है हमारे भय, क्रोध और प्यार। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। तो वॉटसन ने हमें भय, क्रोध और प्यार ये तीनों ही संवेग बताए हैं। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 26 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपके पेपर तक आपकी सभी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, लगातार मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ और बहुत ही जल्द आपकी बाल विकास की क्लासेस भी ख़त्म कराने वाले हैं। आज से आपकी बाल विकास की क्लासेस शुरू हुई हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियो का नोटिफिकेशन जिससे आपको सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।